टैरो कार्ड एक्सपर्ट उनसा शाह भी ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो इंतखाबात को लेकर अब क्या बताएंगी, कौन सी जमात उन्हें ज़्यादा कामयाब दिखाई आपने दे मौसम रही है। तो पूछ लिया है कि इंतखाबात के दिन बारिश होगी या नहीं, अब प्रेडिक्शन भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल जी। उनसा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उनसा आप सवाल तो आपने मेरा सुन ही लिया है, मैंने आपको जी। बता दिया। अब उनसा 2018 के इलेक्शन में भी हमारे साथ प्रेडिक्शन उस वक्त बता रही होती थी। अब 2024 का इलेक्शन है, तब भी उनसा हम कुछ साथ हमें साथ बताएं। हैं। तो क्या किस सियासी जमातों के क्या कार्ड्स कहते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, ये बताएं आज कुछ। जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तो बड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है, अनक्लियर सिचुएशन है, और कोई एक पार्टी की जानिब हम नहीं कह सकते कि ये जो जमात है वो मेजॉरिटी में विन करती हुई लग रही है। लेकिन दो जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके लिए अब जैसे पीपल्स पार्टी के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, और उनकी भी मेजॉरिटी नजर आ रही है। लेकिन एक हद तक, जैसे अब नून लीग का है तो पंजाब साइड में ज्यादा मेजॉरिटी है, फिर पीपल्स पार्टी अगर हम देखें तो इंटीरियर सिंध में उनकी मेजॉरिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट काफी जो लोग कैंडिडेट्स हैं वो भी आगे आगे रहेंगे। यहाँ पे हमिड की एनर्जी है, खामोशी के साथ पार्टिसिपेशन नजर आ रही है, जो एक और बड़ी सियासी जमात थी, तो उनकी भी जो है लग रही है। लेकिन एक कश्मकश है, मतलब अनसर्टेन सिचुएशन है, हम इसको नहीं कह सकते कि ये जमात जो है वो मेजॉरिटी की तरफ आ रही है। तो अभी इस वक्त बड़े सोशली एक्टिव हैं, पॉलिटिकली बहुत एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, जलसे जुलूस काफी जोश खरोश से नजर आ रहे हैं। अच्छा, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अच्छा, अगर उनसा जी, आपसे हम पूछें कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि जो जमातों के सरबराहान हैं, अगर उनके कार्ड्स की बात की जाए तो जाहिर है फिर उसी से पता चल जाएगा कि इस जमात का पलड़ा भारी है। किसके सितारे ज़रा ज़्यादा आपको इस वक्त उरूज पर या नज़र आ रहे हैं और किसके गर्दिश में? देखिए, मैंने जो कार्ड निकाला है नवाज शरीफ साहब के लिए एम्परर का कार्ड है। अब ये कार्ड मेजर कार्ड है, फिर किंग का कार्ड भी है। तो अगर हम वहां पर देखें, बिलावल भुट्टो का जो कार्ड है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कामयाबी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस खुशियों का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा, जैसे बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के लिए। और कह सकते हैं कि कोई अथॉरिटी नवाज शरीफ साहब को मिलती हुई लग रही है। बिलावल भुट्टो को भी कोई अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन किंग का कार्ड नून लीग के लिए है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए है। तो चांसेस हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो कोई उनके बड़ी पोस्ट, उनको कोई बड़ी अथॉरिटी मिल सकती है। अच्छा, चांसेस लग रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन उनसा एक चीज़ यहाँ मुझे बताइए, अब कराची में आप भी मौजूद है, कराची में MQM वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी भी है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो कराची शहर किसका होने जा रहा है, ये भी तो थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, एमक्यूएम की तो कोई खास इतनी एनर्जी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे अच्छा। हैंडमैन का कार्ड है, कुछ सीट्स मिल सकती हैं एमक्यूएम को, लेकिन मेजॉरिटी एमक्यूएम की मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, फिर यहाँ पर पीटीआई भी है, फिर जमात इस्लामी के कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यही मिलजुल कर ही जो है वो हुकूमत बनेगी। मेजॉरिटी मतलब कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी हम कह सकें कि वो हावी रहेगी कराची में। तो तो कराची पूरा तकसीम होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? तकसीम है, बल्कि कराची क्या, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी तकसीम ही नजर आ रही है। कोई एक बड़ी पार्टी मुझे नहीं लग रही कि जो हावी रहेगी, मेजॉरिटी में जाएगी। तो मिल मिलाकर ही हुकूमत में बैठते हुए लग रहे हैं। तो हालात उस दिन कैसे रहेंगे? पाकिस्तान का कार्ड क्या कहता है 8 फरवरी के हिसाब से? 8 फरवरी के हिसाब से अगर हम कार्ड देखें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इलेक्शन तो बहुत पीसफुली हो जाएंगे, पुरअमन इलेक्शन होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हंगामा तो मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ, बलूचिस्तान की के लिए जो मैंने कार्ड निकाला था वो स्ट्रेसफुल कार्ड था, उनके हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान का, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड जो है वो सेल्फिश का कार्ड है। हर कोई अपनी जो है नीड्स और अपने मफाद के लिए जो है वो ये इलेक्शंस लड़ रहा है। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के बारे में सोचा जा रहा है या
पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में जो है वो ये इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। तो ये सेल्फिशनेस का कार्ड है। हर पार्टी सेल्फिश है, हर तो पार्टी अपना फायदा देख रही है। सही। इलेक्शंस के बाद फिलहाल तो आप कह रही हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शंस हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इलेक्शंस के बाद जो एक वावेला मचता है कि नताइज नहीं तस्लीम किए जाते, फिर वही एक शोर शराबा, वो हालात कैसे रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सैरिश आपने। जो इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन है वो ऑफ सोर्ट्स की है, यानी कि इनडिसाइसिवनेस और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, इख्तलाफात रहेंगे और जो है वो सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी। अच्छा। हंगामा हो सकता है, मतलब ये गड़बड़ हो सकती है इसकी वजह से। इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन है कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, तो ये चीजें चलेंगी लेकिन बहुत बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये कि सेटलमेंट के हवाले से आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। सही। अच्छा, कुछ हम 2018 का इलेक्शन, मैं और सैरिश और आप, मुझे बड़ा इत्तेफाक है कि अगले 5 साल 5.5 साल के बाद जो है तकरीबन 5.5 साल गुजर गए, उसके बाद दोबारा से हम इलेक्शन में तीनों इकट्ठे हैं। आपसे मुकाबलों के हवाले से हम बात करते थे। अगर मैं अभी क्विकली आपको बताऊं, अगर लाहौर में एक बड़ा मुकाबला है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसलिए आप नोट भी करें, कार्ड भी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम नून से, तो ये NA 127 लाहौर है। इसमें क्या पोजीशन आप देख रही हैं, किसकी जीत के इम्कानात हैं और किसके लिए कार्ड अच्छे हैं और किसके लिए नहीं? देखिए, यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो के लिए कार्ड है डेथ का कार्ड है, और अता तारड़ जो है उनके लिए जो कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है। और मुझे लगता है कि बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है और सेंसिटिव जो एरिया है, और ये दोनों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं। अच्छा। मेजर अरकाना के टैरो में कार्ड्स हैं, तो दोनों की पोजीशन बहुत 50-50 है, बहुत पोजीशन सेम लग रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जी बिल्कुल जो है क्लोज कंपटीशन लग रहा है। लेकिन जस्टिस का कार्ड मैं थोड़ा सा इसको कहूंगी कि अता तारड़ की यहाँ पर पोजीशन मुझे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रही है। वही 19-20 का फर्क है, मतलब बहुत क्लोज मार्जिन में जो है वो अता तारड़ जो है वो जीत सकते हैं। सही। तो ये जनाब लाहौर का एक बड़ा मुकाबला है। इसी तरह यास्मीन राशिद और मियां नवाज शरीफ का मुकाबला है लाहौर में, तो यहाँ क्या आप देख रही हैं? अच्छा, यहाँ पे भी कार्ड्स देखें आप, दोनों सेम कार्ड्स हैं। पेज का कार्ड है नवाज शरीफ साहब के लिए भी और यास्मीन साहिबा के लिए भी, दोनों जो है वो भी पेज का कार्ड है। तो यहाँ पे भी बहुत क्लोज कंपटीशन होगा, क्लोज मार्जिन के साथ जो है। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यास्मीन साहिबा के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए फिर वॉन्ट्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ से विन करेंगे। अच्छा मुदस्सिर, एक हल्का था जिसमें वो सनम जावेद को पहले तो उनके कागजात लेकिन अब वो नहीं है ना। हाँ नहीं, लेकिन आई थिंक दोबारा उनको नहीं, वो फारूक पे भाई हैं, शहजाद फारूक की इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज जी, मरियम नवाज साहिबा के इलेक्शन का और उनके मद्दे मुकाबल शहजाद फारूक हैं कैंडिडेट। तो ये मरियम नवाज का कार्ड देखिए कि क्या कहते हैं। मरियम नवाज के लिए कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए, और दूसरा जो आप क्या कह रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मरियम नवाज की मरियम नवाज की पोजीशन ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इख्तलाफात हैं, जैसे इतना इजी नहीं, यहाँ पे भी बड़ी क्लोज कंपटीशन रहेगा, लेकिन यहाँ से मरियम नवाज जो है वो विन कर सकती हैं। सही। अच्छा, एक और हल्का जहाँ पर आप रहती हैं, जिस हल्के में आपकी रिहाइश है, उस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं, और साथ ही साथ यहाँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खुर्रम शेर ज़मान हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार हैं MQM के। आपके अपने हल्के में क्या सिचुएशन बता रही है आपके कार्ड्स की? अच्छा, मेरे हल्के में मिर्जा इख्तियार बेग का कार्ड तो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, बड़ा काफी ज्यादा अंडर प्रेशर हैं और यहाँ पर तलवारें भी हैं। तो लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट हैं उनके ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। फारूक सत्तार को भी वोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो हैं उनके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जी। काफी ये भी एक हल्का जो फरमाइश पे सहरिश कह रही हैं वो है ख्वाजा सियालकोट का हल्का है। उस्मान डार की वालिदा हैं रेहाना इम्तियाज़ डार उनका नाम है, और उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब हैं सियालकोट में NA 71। ये
क्या हल्का बता रहा है जी? एक तो आपने कहा ख्वाजा आसिफ और दूसरे कौन है? रिहाना इम्तियाज डार साहिबा उस्मान हैं, डार साहब की जो वालिदा खड़ी हुई हैं उस हल्के से, रिहाना आज़ाद डार उम्मीदवार साहब। के तौर पर। ख्वाजा आसिफ के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। किंग का कार्ड ख्वाजा आसिफ के लिए, क्वीन का कार्ड रेहाना के लिए है। तो कार्ड्स तो दोनों क्वीन और क्वीन किंग का है, बहुत क्लोज। यहाँ पे भी बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो विन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे उनसे जरा देखिएगा ये जो इस्तीफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो एक बड़ी अच्छी खासी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, डबल है ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल। तो जरा ये जो अगली हुकूमत बनती है आप देख रही हैं, इसमें इनका कितना किरदार रहेगा? इनका किरदार भी रहेगा। यहाँ पे तलवारें ही हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, तो हो सकता है कोई उसमें अपोजिशन में बैठ जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इनकी हुकूमत तो बनती भी नहीं लग रही मुझे। सही। तो एक और पार्टी है जो बहरहाल एक बड़ी पार्टी के तौर पर आई है, लेकिन उसके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के हवाले से क्या कार्ड्स बता रहे हैं? अलीम खान, जहांगीर तरीन उनके सरबराहान में हैं, तो उनके कार्ड्स आप शफल करके देखें कि जहांगीर तरीन की पार्टी यानी अलीम खान की पार्टी, दोनों मिलकर पार्टी के सरबराह हैं, एक चेयरमैन हैं और एक सदर हैं। तो क्या इस पार्टी के कार्ड्स बता रहे हैं? तो अच्छे हैं, हाँ इनके अच्छे कार्ड्स हैं। अच्छा। एक का किंग का कार्ड है, फिर दूसरा जो है सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है वो अपने इलाकों से विन करे, लेकिन कोई वो नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी पोजीशन उनको या कोई अथॉरिटी मिलती हुई नहीं लग रही। हो सकता है अपनी सीट से कुछ विन कर लें, MNA या MPA बन सकते हैं। हाँ चलें, ये आज हमने मुख्तलिफ हलकों के हवाले से सियासी जमात के सरबराहान से मुताल्लिक प्रेडिक्शन जानने की कोशिश की है। उन सब बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।